एच एस मैं तो रावत ज्ञान। जी, इस कमेटी की रिपोर्ट तो क्या कमेटी को ही खारिज किया जा रहा है? आस्था जी, एक कहावत है, छाछ तो बोले ही बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 36 छेद। यहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे हैं प्रायोजित था। अगर ये प्रायोजित था तो 84 में क्या था? वो भूल गए क्या 84 को? और अगर ये प्रायोजित था तो उस समय पर जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे और उस समय जितने भी मुसलमान जो वहां के दंगाई थे उनको वहां के डीएम और एसएसपी अरेस्ट करने के लिए उनके ऊपर पूरा की पूरा उन्होंने देखा कि ये क्रिमिनल लोग हैं, इन्होंने दंगा कराया है, वहां की पुलिस अरेस्ट करने जाती है। और इधर मुलायम सिंह का फोन आता है कि इनको अरेस्ट मत करो, इनको लेकर के लखनऊ आओ। और हवाई जहाज से लखनऊ लेके जाते हैं और फिर वहां से एक ब्लैक सेकंड धर्मेंद्र जी। सिक्योरिटी आती है उनके पास में। यानी वो जो मास्टरमाइंड जो धर्मेंद्र जी, जो उनको पूरे बात पूरा करने दीजिए, उसके बाद मैं बोलती हूँ। आप और अपनी बात रखिएगा। पर बोलिए रावत वो जी। सिक्योरिटी मिल जाती है, उनको सिक्योरिटी मिलती है। और वो कह रहे हैं प्रायोजित था। प्रायोजित तो वो था कि जो आपने कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई थी और फिर ये कहा था कि अगर मैं ऐसा ना करता तो मेरी तो मुसलमान वोट बैंक की खिसक जाती। तो भैया प्रवक्ताओं, ये होता है प्रायोजित। क्या आप अपनी वोटों के लिए हिंदुओं को मरवाते हो? आप उन मुसलमानों को प्रमोट करते हो, उनको सिक्योरिटी देते हो और उनको फिर चुनाव लड़वाते हो। ये है हिंदुओं के साथ दमन की नीति। और वही संभल के अंदर हुआ। और ये हम्म। फाजिल भाई कह रहे ठीक है। थे चुनाव से संबंध है इसका, चुनाव से कोई हाँ, संबंध नहीं है इसका। रावत वहां जी 10 सेकंड। तौर पर डेमोग्राफी चेंज करने के ये षड्यंत्र है। वहां पर आतंकवादियों का गढ़ है और उसमें किसी सरकार के द्वारा अगर उसकी जांच कराई जाए तो उसमें बुराई ठीक क्या है। है? उत्तर ठीक है। प्रदेश के ये धर्मेंद्र जी, पहले जो आप कह रहे थे वो आवाज ऑन एयर नहीं गई। अब आप अपनी बात रखिए। लगता है उनसे संपर्क टूट गया है फिलहाल। सुधांशु जी। हमारा सीधा ये कहना है कि इस पूरे मसले पर एक ही बात है कि सरकार जब हर मोर्चे पर फेल, इसमें कहीं सरकार एकदम सही बात कही है। इस पूरे मामले में जब सुप्रीम कोर्ट में जांच चल रही है, वो एक रिपोर्ट आती है, उसके भी कुछ अंश जारी किए जाते हैं, वो भी रिपोर्ट नहीं सार्वजनिक की गई। इसका मतलब सरकार पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा कर रही है। इस देश में जहां भी जब भी दंगा होता है उसके पीछे आरएसएस और भाजपा के लोग होते हैं। सीधा क्या सवाल, प्रोपेगेंडा कर दंगे रही है? से किसको क्या लाभ होता है? प्रोपेगेंडा? आरएसएस और बीजेपी को लाभ होता है। जब अगर अपनी हिंदू का सरकार दमन हर हो रहा है मोर्चे तो पर प्रोपेगेंडा फेल है, हो गई तो और इनके पास मुसलमानों के एक साथ कुछ विकल्प हो बचा, जाए तो कोई हिंदू प्रोपेगेंडा मुस्लिम नहीं है। करो, दंगा हैं? करो। बिहार का चुनाव आने वाला लोग है, हिंदुओं के बिहार एक के सेकंड हसन सिंह जी। दोनों प्रोपेगेंडा को जो इतना कि इसे तुम्हारा लॉन्च किया जा रहा है, वाला चूंकि वोट चोरी बिल्कुल की ये साले सरकार विपरीत बुद्धि पकड़ी आप जा लोगों की। चुकी है। वोट चोरी के मामले में भाजपा सरकार पूरी तरह ठीक है। एक्सपोज हो चुकी है। आप इसके संभल बाद के मुद्दे को किसी देश एसआईआर पर ले गए, हिंदू संभल मुस्लिम के मुद्दे करने को के अलावा एसआईआर पर आप ले गए। ठीक है, बिहार चुनाव है, आप उस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन आरोप ये भी तो लगा रहे हैं ना कि संभल को प्रोपोगेट किया जा रहा है क्योंकि बिहार में चुनाव है। एसएन सिंह जी। अरे तो ये पार्टी कहाँ है एक उस सेकंड, पूरे अब उनका मामले? जवाब सुन लेते हैं। आस्था जी एसएन सिंह सुन जी लीजिए। बोलिए। आस्था जी देखिए, कांग्रेस के मुंह पे कालिक तो खुद ही देश की जनता ने पोत दिया। एक दंगे का जिक्र करिएगा, हालांकि आज इसका कोई औचित्य नहीं था क्योंकि बार बार कांग्रेस ले जा रही थी। भागलपुर में एक दंगा हुआ होता है, बिहार में 86 में, किसकी सरकार थी? जम्मू कश्मीर का दंगा होता है, वो किसकी सरकार थी? मुंबई में दंगा होता है, किसकी सरकार थी? निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकारों में दंगा होता था, अरे क्योंकि हर दंगा दंगे ये में जानते थे दंगा हम दंगा करने कर लेंगे वाले लोग उसके बाद भी आरएसएस कुछ के होगा लोग नहीं। थे। पहली बात सुन लीजिए, 84 में दूसरी भी, बात सुनिए। अरे भैया आरएसएस चौरासी के में लोगों ने 80 में 84 भी में उस सिखों दंगे को में सबसे बढ़ चढ़ टायर कर जो गले भी में लोग थे वो बांध बांध आरएसएस के के लोग दंगा थे। कराने वाली क्यों पार्टी भूल ये जाते हैं कांग्रेस आप? पार्टी है। हर दंगे मैं में पूछता आरएसएस हूँ के आस्था लोग जी, थे, चुनौती क्योंकि देते हुए दंगों से आपके सिर्फ और जिम्मेदार सिर्फ चैनल पर, आरएसएस को सबसे एक लंबा फायदा सेकंड होता समय है। तक सुधांशु देश जी, में उत्तर हाँ, प्रदेश उनको में दंगों में जवाब किसकी देने आरएसएस सरकार दीजिए। रही? के इनकी भूमिका सबसे एक ही लंबा आप रही बोल समय रहे थे तक तो देश सब में सुन रहे उत्तर थे। प्रदेश में किसकी सरकार रही? चलिए। अगर कांग्रेस की सरकार 60-70 साल देश में और प्रदेशों में रही तो जो इतने दंगे हुए उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जवाबदेह कौन है? मैं पूछ रहा ठीक हूं है। कि 45% हिंदुओं को क्या आकाश निकल गया, पाताल खा गया, या क्या हो गया? और ठीक है, तीसरी बात, धर्मेंद्र यादव जी, 78 में जो धर्मेंद्र यादव जी डिस्कनेक्ट हो 184 गए थे। हिंदू आपका मारे जवाब। गए जिनका गुना था डेमोग्राफी नहीं, चेंज हुआ है, उनको कमेटी ने यह भी लोकतांत्रिक कहा सेनानी क्यों 45% से घोषित घटकर किया हिंदू गया? आबादी 15 से 20% पर आ गई। धर्मेंद्र जी। आस्था जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। डेमोग्राफी पूरे देश की निकाली जाएगी, रेफरेंस पॉइंट आपने कहां से लिया बताना पड़ेगा। मैं अपने जिले का एग्जांपल बता देता हूं आपको, अपने गांव का बता देता हूं। मेरे गांव में मेरे घर के सामने 8 मुस्लिम परिवार रहता था। आज की डेट में 6 जाके शहरों में रहना शुरू कर दिए, 2 गांव में बचे हैं। तो हम बोल दें कि वहां डेमोग्राफी चेंज हो गई है। अरे ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी रोजगार देने में नाकाम है,
इसी लोग शहरों में जा रहे हैं रोजगार के लिए। उत्तर प्रदेश का सारा पैसा गुजरात के ठेकेदारों को पहुंचा दिया जा रहा है, अच्छा। वहां के पूंजीपतियों को पहुंचा दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश केवल पैसा है हिंदू नहीं, रोजगार के लिए लोग गुजरात पलायन प्रांत कर जा रहे हैं। जाएंगे। एसएन सिंह जी और एच एस रावत जी, ये तर्क जो है वो बहुत पुरजोर तरीके से गढ़ा जा रहा है, खासतौर से सपा की तरफ से, कि लोगों ने जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए अपनी लोकेशन को बदल दिया और आप पूरे पलायन में काम कर रहे हैं। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, दूसरी ठीक है, इस पर पहले जवाब ले लेते हैं धर्मेंद्र जी। रावत जी बोलिए, एक सेकंड, रावत जी बोलिए। एक तरफ तो आप कहते हो बेरोजगार, एक एक करके धर्मेंद्र जी ने पॉइंट उठाया, रावत जी इस पर बोलेंगे, उसके बाद एसएन सिंह जी। बोलिए रावत जी। सरकारें दी। मैं धर्मेंद्र जी आपसे ये कहना चाहता हूं, एक तरफ तो आप कहते हो भारतीय जनता पार्टी को कोसते हो कि बेरोजगार बहुत ज्यादा, एक तरफ आप कह रहे हो कि पलायन इसलिए हो रहा है कि वो लोग अच्छी जगह नौकरी उनको मिल गई है इसलिए वो शहर में चले जाते हैं। एक बात पे टिको ना। एसएन सिंह जी, सदस्यता खत्म हुई और मैं पूछता हूँ आस्था जी, ठीक, एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी, मतलब कोई एक ही डायरेक्टिव चल सकता है कि या तो किसी के पास रोजगार नहीं है या अच्छे रोजगार के लिए वो शहर से बाहर चले जाए। तो रोजगार है या आस्था नहीं जी, है? मैं तो कह एसएन रहा सिंह हूँ, जी, आस्था जी 12 से 17 तक धर्मेंद्र जी की सरकार थी, रोजगार देने की इनकी जिम्मेदारी थी। धर्मेंद्र जी, और 2 लाख भी, सुनिए ना, अरे धर्मेंद्र जी रोइए मत, रोइए मत, सुनिए, रोइए मत, सुनिए। देखिए ये बड़ा जिम्मेदार चैनल है, रोने से कुछ नहीं होगा। प्रदेश की जनता जान रही है, इसलिए प्रदेश की जनता, अब सुनिए, देखिए जनता से बढ़िया मूल्यांकन कौन करता है? हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, हो सकता है धर्मेंद्र जी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता बना रही है। वो जान रही है कि ये दंगाइयों की सरकार थी। भाई मैं पूछ रहा हूँ धर्मेंद्र जी से, धर्मेंद्र जी आपकी सरकार थी, आपके सरकार में रोजगार देना था, तो आपने मऊ के दंगे क्यों करा? मुजफ्फरनगर के दंगे, रामपुर के, कानपुर के, सहारनपुर के, बरेली के, बदायूं के, बुलंदशहर के क्यों कराए? एक बात। दूसरी बात मैं कहूंगा, वो जो लोकतांत्रिक सेनानी आप घोषित कर रहे थे, वो लोकतांत्रिक सेनानी क्यों घोषित किए? यही तो पूछा जा रहा है। ठीक है, फाजिल अहमद जी, नहीं आप दोनों शांत होइए, आप दोनों ने अपनी बात रख ली, दोनों को बराबर समय दिया गया, आप दोनों एक साथ अपने बराबर समय पर बोले। फाजिल अहमद जी, अब यहां पर 2 बातें सामने आई हैं। एक तो ये कि ये डेमोग्राफी चेंज हुआ है, कमेटी ने कहा 45% से संख्या घट के 15 से 20% रह गई हिंदुओं की। और यह भी बात सामने आई कि हिंदुओं के मोहल्ले पर जो है वो हिंसा होने वाली थी 2024 में, पुलिस की तैनाती थी इसीलिए बच गए और उन आतंक को फैलाने के लिए भी लोगों को बाहर से लाया गया था। देखिए ये सब बातें तो आस्था जी न्यायिक आयोग जांच कर रहा है, उसकी रिपोर्ट आने दीजिए, वो जजेस की रिपोर्ट है। और ये जो अलकायदा को लेकर बात कही गई है कि एक समय पे रिक्रूटमेंट सेंटर बन गया था, आतंकियों को रिक्रूट करने का अड्डा, और पनागा ऊपर से संभल का बहुत शर्म की बात है कि इन लोग सरकार में रह के ये बात करते हैं कि अलकायदा क्या कर रहे भाई? आपके अलकायदा यहाँ तक आ जा रहा है, आप कर क्या रहे? देश कैसे चला रहे? कि अलकायदा रामपुर तक पहुंच जा रहा है, लखनऊ तक पहुंच जा रहा है। ये सब पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। एक बात मैं जरूरी कहना चाहता हूं जो एसएन सिंह ने कही कि राम भक्तों पर गोली मुलायम सिंह ने चलवाई। मैं मानता हूं कि मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई, लेकिन दिल्ली में कौन था? मुख्यमंत्री किसके थे? वीपी सिंह की सरकार थी, अटल जी, आडवाणी जी। आडवाणी अभी जिंदा है, पूछ ले जाके गोली किसने चलवाया। वो लोग दिल्ली में क्या क्यों नहीं मुलायम सिंह को बर्खास्त कर दिए? ठीक है, यदि वो सच्चे होते तो राम भक्तों पर जब गोली चली 29 तारीख को